जय माता दी मित्रों, नमस्कार। रीतिकाल की आज 7वीं क्लास है। देखिएगा पहला क्वेश्चन। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि माना है? भूषण, लाल कवि, सुदन या रहीम? तो ये भूषण को माना गया है। देखिएगा व्याख्या। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कवि भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि माना है। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। भाषा भूषण, ललित ललाम, काव्य निर्णय, जगत विनोद। तो भाषा भूषण किसका है? ये जसवंत का है। ललित ललाम किसका है? मतीराम का है। काव्य निर्णय भिखारी दास का। जगत विनोद पद्माकर का। तो ए का 4 और ललित ललाम 3। ये वाला डी ऑप्शन सही है। हाँ देखिए व्याख्या देखिएगा। भाषा भूषण जसवंत का, ललित ललाम मतीराम का, काव्य निर्णय भिखारी दास का, जगत विनोद पद्माकर का। हाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन। ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवि के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। ये आचार्य शुक्ल ने किस कवि के लिए कहा है? बेनी प्रवीण, ग्वाल, बोधा, भूषण? तो बेनी प्रवीण के लिए कहा है। अगला हाँ व्याख्या देखिएगा। ये ब्रज भाषा के मतीराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने ये बेनी प्रवीण कवि के लिए कहा है। बेनी प्रवीण की प्रमुख काव्य कृतियाँ देखिएगा। श्रृंगार भूषण, नवरस तथा नानाराव प्रकाश। इन्होंने नानाराव प्रकाश नामक अलंकार ग्रंथ कवि प्रिया तरंग के ढंग पर लिखा है। अगला देखिएगा। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ और विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? देव, घनानंद, पद्माकर या आलम? तो ये घनानंद के विषय में है। देखिएगा। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन घनानंद के विषय में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य या रीतिवादी आचार्य, अलंकारवादी आचार्य या वक्रोक्तिवादी अलंकार? तो ये रसवादी आचार्य माने जाते हैं देव। इनकी व्याख्या देखिए। देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम देवदत्त है। इटावा के निवासी थे। कुल 72 ग्रंथ हैं। भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, शिवाष्टक, आत्मदर्शन, 25 आदि। हस्तलिखित ग्रंथ प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित या देवमाया प्रपंच है। आगे देखिएगा। बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध या रीतिक्रमित? तो बिहारी को रीति सिद्ध कवि माना जाता है। देखिएगा। इनकी रीति सिद्ध कवियों में, इस श्रेणी के रीति कवियों में माने जाते हैं रीति सिद्ध के। बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में बसुआ गोविंदपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ है। बिहारी के पिता का नाम राज दरबार में रहे हैं। बिहारी के पिता राज दरबार में रहे हैं। बिहारी की लोकप्रियता का कारण उनका मुक्तक काव्य है। जॉर्ज डियरसन ने मुक्तक काव्य की प्रशंसा में कहा है, भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप भी प्रस्फुटन हुआ है तो उसके मुक्तक काव्य में ही हुआ है। अगला देखिएगा। निम्नलिखित रचना और रचनाकारों से सही विकल्प है। सही विकल्प कौन सा है ये बताना है। कर्णाभरण याकूब खां, रतन हजारा कुलपति, भाषा भूषण जसवंत का, रस रहस्य मतीराम का? तो ये भाषा भूषण जो है, ये जसवंत का है। ये वाला सही है। हाँ देखिए। कर्णाभरण करनेश कवि की है। रतन हजारा रसनिधि, इनका नाम पृथ्वी सिंह है रसनिधि का।
रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस भूषण याकूब खां, ललित ललाम मतीराम का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल के लिए एक कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, रामचंद्र शुक्ल का, कृष्ण बिहारी मिश्र का, या मिश्र बंधु का, या जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो ये किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। देखिएगा व्याख्या, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल के लिए ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प में दिए गए विद्वानों को रीतिकाल के नामकरण रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल को रीतिकाल कहे हैं, मिश्र बंधु अलंकृत काल कहे हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन रीतिकाव्य और विश्वनाथ प्रसाद श्रृंगार काल कहे हैं। अगला देखिएगा, पर कारज देह को धारे फिरो, पर जन्य जरा जथारत हमें दारसो, निधि नीर सुध के समान करो, सबही विधि सुंदरता सरसों। ये घनानंद जीवन दायक हों, कबो मरी हों पीर हियों परसों। उपयुक्त पंक्तियाँ किसे संबोधित है? समुद्र, गंगा, कृष्ण, बादल, सुजान। तो ये बादल को संबोधित कर रहा है। पर कारज देह को धरो फिरो, परजन्य पीर हिये परसो। उपयुक्त पंक्तियाँ बादल को संबोधित हैं। इन पंक्तियों के रचयिता घनानंद हैं। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद की प्रमुख कृतियाँ देखिएगा, सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाक्रंद, रस केलिवल्ली, जमुना जस। इनकी विरह लीला ब्रज भाषा में है, किंतु उसमें फारसी छंद का प्रयोग हुआ है। अगला देखिएगा, रीतिकाल के वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली? केशव, भूषण, देव, मतीराम, पद्माकर। तो सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली? भूषण को मिली। और व्याख्या देखिएगा, रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि भूषण को मिली। ये शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहते थे। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। इनकी रचना शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक हैं। मतीराम की देखिएगा, फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका आदि है मतीराम की। पद्माकर ने हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्मा भरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा आदि की रचना की। और देव कवि की भाव विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, देव शतक, प्रेमचंद्रिका आदि। देखिएगा, कौन सी रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? मतीराम भूषण सोमनाथ नहीं, भूषण मतीराम पद्माकर ये भी नहीं, चिंता मतीराम सोमनाथ ये भी नहीं, भूषण चिंतामती पद्माकर नहीं, चिंतामणि पद्माकर नहीं, चिंतामणि भूषण और मतीराम तो ये भाई हैं। और एक और इनके भाई हैं जटाशंकर। चिंतामणि भूषण मतीराम जटाशंकर। व्याख्या देखिएगा, चिंतामणि भूषण मतीराम कवि आपस में भाई माने जाते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर भूषण मतीराम और जटाशंकर त्रिपाठी हैं। ये सभी रीतिकालीन कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चिंतामणि देखिएगा, रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु और काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार। भूषण का शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। मतीराम का फूल मंजरी, रस राज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, अमृत कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकारों की दृष्टि से गलत है? कविकुल कंठाभरण दुल्ह का है, सही है। रस सारांश भिखारी दास का है, ये भी सही है। श्रृंगार सागर आलम ये गलत है। और रस रहस्य ये कुलपति मिश्र का, ये भी सही है। और व्याख्या देखिएगा आप लोग, हाँ व्याख्या देखिएगा, श्रृंगार सागर आलम रचना और रचनाकार का दृष्टि से गलत है। रचनाकार का देखिएगा, श्रृंगार सागर किसका है? मोहनलाल मिश्र का है। कविकुल कंठाभरण दुल्ह का, रस सारांश भिखारी दास का, रस रहस्य कुलपति मिश्र का और माधवानल काम कंदला ये आलम का है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है?
ठाकुर, आलम, बोधा, भिखारी दास। तो कौन सा नहीं है? भिखारी दास। भिखारी दास रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं हैं, बल्कि रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं नामकोश 1738 ईस्वी में, रस सारांश 1742 ईस्वी में, छंदाड़ो पिंगल 1742 ईस्वी में, काव्य निर्णय 1746 ईस्वी में आदि। ठाकुर, बोधा, आलम घनानंद ये सब रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। कवि कवि कुल कल्पतरु ये किसका है? ये चिंतामणि का है। और ललित ललाम किसका है? ये मतीराम का है। और शिवा बावनी भूषण का है। काव्य निर्णय भिखारी दास का है। हाँ देखिएगा, ऑप्शन नंबर ये बी सही है। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि का, ललित ललाम मतीराम का, शिवा बावनी भूषण का, काव्य निर्णय भिखारी दास का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? रीति मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है। रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया। रीति मुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसे इंद्रिय वासना नहीं है। रीति मुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्मव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ। तो ये कौन सा कथन गलत है रीति मुक्त कवियों के विषय में? तो ये बी वाला ऑप्शन गलत है। रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया, ये गलत है। व्याख्या देखिएगा, रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया, ये गलत है। यह कथन गलत है। रीति मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है। रीति मुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसे इंद्रिय वासना नहीं है। रीति मुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति की आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। और रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में सभी कथन सही हैं। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से नहीं है। कौन सा नहीं है रसलीन का? अंग दर्पण, जमुना लहरी, रत्नाकर या ब्रजविलास। तो इनमें से कौन सा है ये बताना है। रसलीन का कौन सा है? तो रसलीन का अंग दर्पण है। व्याख्या देखिएगा, रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ अंग दर्पण है। यह 1737 ईस्वी में रचित है। अंग दर्पण इनकी एक रचना रस प्रबोध है, 1741 ईस्वी में है। इसमें 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। यमुना लहरी ग्वाल कवि की रचना है। इनकी अन्य रचना देखिए, रसिकानंद, रसरंग, कृष्णजू को नक्शिक, खड़ ऋतु वर्णन आदि। रस रत्नाकर सुखदेव मिश्र की रचना है। ये रस रत्नाकर जो है सुखदेव मिश्र की रचना है। इनकी अन्य रचना देखिए, रसारणव, श्रृंगार लता, फाजी लली, प्रकाश, वृत्त विचार, छंद विचार आदि। ब्रजविलास के रचनाकार ब्रजवासी देव हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास या विष्णु विलास। तो कौन सा इसमें से नहीं है कवि देव का? तो कवि देव का विष्णु विलास नहीं है। ये किसका है? विष्णु विलास। कवि देव का भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास। व्याख्या देखिए, ऑप्शन नंबर डी नहीं है ये देव का। विष्णु विलास देव की रचना नहीं है, बल्कि इसके रचनाकार लाल कवि गोरेलाल हैं। लाल कवि गोरेलाल हैं। यह एक रस निरूपक ग्रंथ है। लाल कवि की एक अन्य रचना छत्र प्रकाश है, जो महाराज छत्रसाल के जीवन चरित्र संबंधी प्रबंधात्मक वीर काव्य हैं। शेष तीनों रचनाएं कवि देव की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र, गुरु और मंत्री कौन थे? देव, चिंतामणि, केशवदास और भूषण। तो केशवदास थे जो गुरु और मंत्री दोनों थे। ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र, गुरु और मंत्री केशवदास थे। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था। ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्यसिद्ध कवि थे।
केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचना रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन पावनी, वीर सिंह देव चरित्र, नक्सिक, छंदमाल आदि। देव आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं देखिएगा भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद आदि। चिंतामणि त्रिपाठी को शुक्ल जी ने रीति काल का प्रवर्तक माना है और इनकी रचनाएं श्रृंगार मंजरी, रस विलास, रस छंद विचार, पिंगल, कविकुल, कल्पतरु, कवित विचार आदि। भूषण शिवाजी का और छत्रसाल का राजर्षित कवि हैं। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव द्वारा रचित नहीं है? विज्ञान गीता, छंदमाल, जहांगीर जयचंद्रिका और भाषा भूषण। तो कौन सा नहीं है? भाषा भूषण। व्याख्या देखिएगा, भाषा भूषण ग्रंथ केशव रचित नहीं है बल्कि भूषण ग्रंथ की रचना जसवंत सिंह ने की है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की है। विज्ञान गीता, जहांगीर जयचंद्रिका, छंदमाल केशवदास आदि द्वारा रचित है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु, काव्य प्रकाश है, कवि प्रिया। तो कौन सा नहीं है? कवि प्रिया। व्याख्या देखिएगा, कवि प्रिया ग्रंथ आचार्य चिंतामणि का नहीं है बल्कि कवि प्रिया रीतिकालीन कवि केशवदास की कृति है। इनकी अनेक कृतियाँ देखिएगा, रसिक प्रिया, नक्सिक, छंदमाल, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जयचंद्रिका आदि है। चिंतामणि द्वारा रचित कृति कौन सा है? कविकुल, कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार आदि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बिंधो, आगे कौन हवाल। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस भाषा में है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या मैथिली? तो ये किस में है? ब्रज भाषा में है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ये आगे कौन हवाल उक्त पंक्ति जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। यह रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि बिहारी की है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सच्चाई है जिसमें 119 दोहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रबोध पचासा रचनाकार कौन है? प्रबोध पचासा के भूषण, पद्माकर, देव या रस? प्रबोध पचासा पद्माकर का है। ये प्रबोध पचासा किसका? पद्माकर भट्ट। इनकी देखिएगा और निरूपक है हिम्मत बिरदावली, हिम्मत बहादुर बिरदावली। 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है। ये प्रबंध काव्य हिम्मत बहादुर का 211 छंदों में। और प्रताप सिंह बिरदावली 117 छंदों में। हिम्मत बहादुर बिरदावली 211 छंदों में है और प्रताप सिंह बिरदावली 117 छंदों में। प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन है इसमें। राम रसायन वाल्मीकि के रामायण का छाया अनुवाद है। जगत विनोद 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या रीति मुक्त कविता की विशेषताएं नहीं है? रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। इनके प्रेम में उदात्तता है। रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्मव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। तो इनमें से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सा नहीं है? तो ये बी वाला, प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण की उल्लेखनीय विशेषता है, ये गलत है। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण की उल्लेखनीय विशेषता है। उक्त कथन रीति मुक्त कवियों की विशेषता नहीं है। रीति मुक्त कवियों की प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। इनके प्रेम में उदात्तता है। रीतिबद्ध कवियों जैसे इंद्रिय वासना नहीं है। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति की अभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। उक्त तीनों कथन रीति मुक्त कविता की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? नीति, भक्ति, राज प्रशस्ति या श्रृंगारिकता? तो रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? ते श्रृंगारिता है। श्रृंगारिता। व्याख्या देखिएगा,
रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगारता रही है। इसी आधार पर रीतिकाल का नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार का रखा है। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अगला देखिएगा, रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को सृष्टि में रखकर की गई है, जिसकी आत्मा अलंकार हो, जो गुण विशिष्ट रचना हो, जो भारतीय परंपराओं का वर्णन करे। तो बताइएगा, रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई है, रीति काव्य इसे कहते हैं। अगला देखिएगा, व्याख्या देखिएगा, रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य उसे कहते हैं जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रख के की गई है। अगला क्वेश्चन है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, ये किसके दोहे के लिए कहा गया है? रहीम, कबीर, तुलसी या बिहारी? तो ये बिहारी के लिए कहा गया है। व्याख्या देखिएगा, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर बिहारी के दोहों के लिए कहा गया है और ध्यातव्य है कि बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि हैं जिन्होंने 719 दोहे का सतसई नामक एक ग्रंथ लिखा है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है और डॉक्टर जॉर्ज गेसन्स के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? घनानंद बिहारी, केशव देव। तो देव जो हैं कवि और आचार्य दोनों के रूपों में जाने जाते हैं। दिए गए रीतिकालीन रचनाकारों में देव और आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी रचनाएं देखिएगा, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, शब्द रसायन या काव्य रसायन, सुख सागर, तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद और प्रेम तरंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बरबे नायिका भेद किसकी रचना है? कृपाराम, तुलसी, रहीम, केशव। बरबे नायिका रहीम की है। बरबे नायिका भेद रहीम दास की रचना है। यह अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई है। संस्कृत, फारसी एवं हिंदी मिश्रित भाषा में रहीम दास ने खेट कवित्कम जातकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। इनकी अन्य रचनाएं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार शोठा और मदनाष्टक है। अगला देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, काव्य निर्णय की रचना किसने की है? तो ये भिखारीदास ने की है। काव्य निर्णय की रचना किसने की है? तो भिखारीदास ने की है। काव्य निर्णय की रचना भिखारीदास ने की है। और इनकी अन्य कृतियां देखिएगा, रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदारोह पिंगल, अमर कोश या शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा और शतक शतरंज सत्तिका। अगला देखिएगा, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? परमानंद, केशवदास, नंददास और सुंदर कविराय। तो कौन से हैं ये? रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? केशवदास। रसिक प्रिया के रचनाकार केशवदास हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्श छंदमाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है और राम स्वरूप चतुर्वेदी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। घनानंद की काव्य भाषा थी खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी और ब्रज भाषा। तो कौन सी थी घनानंद की? ये ब्रज भाषा थी। घनानंद की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। घनानंद की प्रमुख कृतियाँ सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद और रस केलीवल्ली, यमुना यस है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए रीतिकाल की क्लास, तो आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें पता चले कि हमारा प्रयास कैसा है
और सभी बंधु को जय माता दी। जय हिंदी, जय हिंद।